नमस्कार, सवाल आपका में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। रात 2 बजे दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ट्रेन के हाल सुधारने के लिए बड़े दावे भी हुए, वादे भी हुए, लेकिन परिस्थिति जस की तस है। असुरक्षित भारतीय ट्रेन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में हमारे साथ है बीजेपी नेता विनोद पावा जी। विनोद पावा जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। इस हादसे पर सबसे पहले क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले सुकन्या जी आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से उन तमाम परिवारों का जिनके परिवारों को जिनके साथी बिछड़ गए हैं, अपनी ओर से, अपनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से संवेदना प्रकट करता हूं। जो परिवार घायल हुए हैं, जिनके सदस्य, उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और जहां तक एक्सीडेंट की बात है, ये इस तरह का ये हादसा अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। रेलवे में इस तरह के जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन पर केंद्र सरकार निश्चय ही मंथन करेगी। और इस तरह से दुर्घटना, क्योंकि इसका जांच का विषय है कि ये इसका क्या कारण था, डिरेलमेंट हुई या कुछ भी हुआ। हमारे रेल मंत्री जी ने इस पर बयान दिया है कि इस पर जो भी इसकी जांच की जाएगी। रेलवे ने भी जांच कमीशन का आदेश दिया है और जिन परिवारों के साथ ये हादसा हुआ है, उन पर मुआवजे के लिए भी रेलवे की ओर से घोषणा की गई है। उनकी हर यथासंभव भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्रीय सरकार, रेल मंत्रालय की ओर से सहायता की जाएगी। जी, मुआवजे की बात की गई। मृतकों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली घायलों को 20,000 रुपए का मुआवजा देने की बात की गई। बेशक मुआवजे का ऐलान हो गया, इससे पहले की सरकार भी कोई दुर्घटना हो तो मुआवजे का ऐलान कर दिया करती है। लेकिन समस्या ये है विनोद पावा जी कि आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती है, खासतौर पर रेल के साथ, और फिर मुआवजे का ऐलान होता है, तमाम तरह के बयान सामने आते हैं, लेकिन परिस्थिति जस की तस रहती है। रेल की परिस्थिति सुधारने के लिए कोई सही कदम नहीं उठाए जाते। एक के बाद एक नई सरकार आती है, नई से नई रेलों की सौगात देती है आम जनता को, जिससे कि वो दिखा सके कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन अगर रेलवे में अधिकारियों से बात की जाए तो उनका कहना है कि बेशक नई नई ट्रेन को तो आप इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट में कोई बढ़ावा नहीं होता, कोई बढ़ोतरी नहीं होती। निश्चय, क्योंकि जब से ये देश आज़ाद हुआ, आप ये देखें कि पिछले 66-67 सालों में मोस्टली कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर राज किया जी। इस देश की रेलवे की जर्जर हालत के लिए जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है। मोदी जी ने अभी पिछले 26 मई को कार्यभार संभाला है और उन्होंने ये कहा है कि जब रेलवे का किराया बढ़ाया तो इसलिए ये कहा कि हम आपको सुविधा देंगे। जहाँ पर जो बिना मानव के जो मानव रहित फाटक हैं, वहाँ पर इस तरह की ट्रेनों में सुविधा, फैसिलिटी, सिक्योरिटी, इस तरह के केंद्र सरकार इस पर के इन सभी बातों को गौर कर रही है और इस पर जल्द भविष्य में इन सभी समस्याओं को केंद्र सरकार दूर करेगी। जी विनोद पावा जी, समस्या ये है कि बेशक आप कह रहे हैं कि हमने रेल भाड़ा बढ़ा दिया है, हमने बहुत सारे वायदे किए हैं, हम परिस्थिति भविष्य में सुधारेंगे, चीजें बदलेंगी, लेकिन अगर गौर किया जाए तो यूपीए सरकार में जो चीजें होती थी वही आपकी सरकार में भी हो रही है। महंगाई बढ़ रही है, बजट से पहले रेल किराया बढ़ जाता है, यही पिछली सरकार में भी किया गया था और जिसका खुलकर नरेंद्र मोदी ने विरोध जताया था। मैंने पहले कहा क्योंकि मोदी जी ने 26 मई को इस देश की सत्ता की बागडोर संभाली है। आज उन्हें 1 महीना भी नहीं हुआ और उन्हें कुछ समय दीजिए। चुनाव प्रचार की वक्त कहा जा रहा था कि 26 तारीख को अच्छे दिन आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ 26 तारीख से अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। जब आप एक ट्रेन आप एक पॉजिटिव बात बताइए। जब इस तरह की ट्रैक से उतरी हुई अर्थव्यवस्था, जो इतने गहरे खड्डे अर्थव्यवस्था में हो चुके हैं, उनको भरने दीजिए। फिर देखिए आप इसके साथ साथ तभी जब अर्थव्यवस्था का इतनी बुरी तरह से गर्त में जा चुकी है, वो अर्थव्यवस्था को सुधारने में कुछ समय लगेगा। लेकिन उस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आप वही पॉलिसीज अपना रहे हैं जो यूपीए सरकार अपनाया करती थी। यूपीए सरकार डीजल के रेट्स में हर महीने 50% बढ़ोतरी की बात करती थी। वही नियम आप एलपीजी गैस सिलेंडर में ला रहे हैं, आप हर महीने 5 रुपए बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। जिस तरह से इस देश को मुफ्त पॉलिसीज तो आप सारे वही अपना रहे जो यूपीए सरकार अपना। ऐसे नहीं, अभी आप इतनी जल्दी ना करें। प्रजम्पशन पे नहीं चलता सब कुछ, आप इस बातों की कल्पनाओं पे ना चले। ये कांग्रेस पार्टी क्योंकि जो सत्ता विहीन हो चुकी है, बौखला गई है, वो इस तरह से अनर्गल आरोप लगा रही है।
क्योंकि उनका सत्ता ये कांग्रेस पार्टी का आरोप नहीं है, इस तरह से ये खबर आज आई थी हमारे यहाँ पर कि इस तरीके से आप प्रोसीजर अपनाने वाले हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर में 5 रुपए हर महीने की बढ़ोतरी होगी, वो भी सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर में जिसकी संख्या 12 है। तो यही प्रोसीजर जो है यूपीए सरकार में डीजल के दामों में हुआ करता था कि 50 पैसे हर महीने बढ़ोतरी होगी, और यही प्रोसीजर आप अब एलपीजी गैस सिलेंडर में अपना रहे हैं। इसके अलावा केरोसिन ऑयल में भी यही प्रोसीजर अपनाने की बात की जा रही है बीजेपी एनडीए की सरकार के द्वारा। जैसे 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 इस देश के हित में इस अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने के लिए मोदी जी ने कहा था कि मुझे आप साल 2 साल तो कड़वा घूंट भरना पड़ेगा जी। आप ये समझे कि एकदम इस तरह की कोई भी दवाई दी जाती है जब उसका असर वो कड़वी होती है और उसका असर उसका जो असर होता है बहुत अच्छा होता है, उसके नतीजे बहुत बढ़िया आते हैं। आप इस अर्थव्यवस्था को, जब देश का खजाना खाली हो चुका, कांग्रेस पार्टी ने इस खजाने को लूटवा दिया, अब उस खजाने को, उस अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए जा रहे हैं। और आप ये देखिए, बीजेपी के नेताओं की बात की जाए, एनडीए के नेताओं की बात की जाए तो चुनाव प्रचार के दौरान इलेक्शन से पहले वो कांग्रेस पार्टी को कोसते थे। चुनाव प्रचार खत्म हो गया, इलेक्शन खत्म हो गया, आपकी सरकार बन गई, फिर भी आप कांग्रेस पार्टी को कोस रहे हैं। समस्या यही है। नहीं, कांग्रेस को जिसने हमें विरासत जो कांग्रेस से मिली है उसमें जो कमी है उसको, जिसने विरासत दी है उसी को कहेंगे, और किसी को कैसे क्या कह सकता है। स्वराज ने संसद भवन में कही थी राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कि अतीत अगर इतना अच्छा होता तो उसको बदला नहीं जा सकता, और वर्तमान में जो लोग हैं जो शासन कर रहे हैं वो अतीत को जिम्मेवार बताकर अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं। ये बात ठीक है, परंतु अतीत की जो गलतियां हैं, जो अतीत में जो गलत डिसीजन लिए गए, जिसकी वजह से हम आज इस मुकाम पर खड़े हैं। चलिए इसका जवाब लेंगे आपसे। इसी बीच एक कॉलर कृष्ण करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेल इतिहास के अंदर फिर एक घटना लिखी गई जी। क्या हर बार ऐसे घटना होगी और हर बार ऐसे इतिहास में लिखा जाएगा जी। क्या यात्रियों की जान इतनी सस्ती हो चुकी है कि सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही? जी बिल्कुल। या यात्रियों की जान के लिए कुछ आगे भी कार्रवाई होगी सेफ्टी की? जी, कृष्ण का एक सवाल था कि क्या यात्रियों की जान इतनी सस्ती हो गई, क्यों आए दिन इस तरीके के हादसे होते हैं और उसके बाद सरकार इससे कुछ भी सबक नहीं लेती, कुछ भी असर नहीं पड़ता? बिल्कुल, ये आपका सवाल बिल्कुल जायज था कि व्यक्ति, उसको बोलते हैं कि सरल भाषा में कहूँ, आप मरो जग परले होए, जब तक मैं हूँ तो ये संसार है, मेरे पीछे संसार में क्या हो रहा मुझे क्या लेना। आप इस थ्योरी के साथ सोच के देखें, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस व्यक्ति की जान जाती है वो अमूल्य जान है, उसका घर परिवार सब कुछ नष्ट हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित इस बात पे बहुत विषय मंथन कर रही है। आप ये देखिए, जैसे गोपीनाथ मुंडे जी का जिस तरह से निधन हुआ, उसमें मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट लाने की बात की जा रही है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी रेलवे के इस हादसों को रोकने के लिए, इस तरह की घटनाएं ना हो, रेलवे में सुरक्षा के लिए, इस तरह के ये घटना क्यों हुई है, इसी पर बीजेपी एनडीए की सरकार में दो फाड़ है। गृह मंत्रालय कह रहा है कि इसमें आतंकी नक्सली हमले की कोई साजिश की बू नहीं आ रही है। वहीं अगर रेल मंत्री के बयानों पर गौर करें, सारण से आपके सांसद राजीव प्रताप रूडी के बयानों पर गौर करें, तो उन्हें लगता है कि पहली नजर में मामला नक्सली हमले का है। रेल मंत्री जी ने यह कहा है कि ये जांच का विषय है, ये जांच के बाद अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। और जहां तक वहां के एसपी और वहां के डीएम ने यह कहा है कि इस तरह का कोई सुराग नहीं मिला कि किसी तरह की आतंकवाद की कोई घटना हो, वहां पर उन्होंने ये कहा है। परंतु फिर भी रेलवे ने इस पर जांच कमीशन अपॉइंट किया है, जिसमें जो भी अगर रिपोर्ट आएगी, अगर इस तरह की होगी तो उस पर निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। जी, विनोद पावा जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि रेलवे को बहुत ज्यादा डेवलप करना है, बुलेट ट्रेन लाएंगे, हम बड़ी बड़ी ट्रेनें लाएंगे जो लंबी दूरी की यात्रा कर पाएगी, हाई स्पीड में यात्राएं कर पाएगी। लेकिन समस्या ये है कि जो सबसे बेहतरीन ट्रेन जो हमारी अभी रेलवे में मौजूद है उसे राजधानी एक्सप्रेस कहते हैं। जब राजधानी एक्सप्रेस ही सुरक्षित नहीं है तो बुलेट ट्रेन लाने के सपने आप कैसे देख पाएंगे? जिस ट्रैक पर ये ट्रेनें चल रही हैं उस पर ये वो ट्रैक ये नहीं देखता कि इस पर राजधानी चल रही है या कोई एक्सप्रेस चल रही है, कोई पैसेंजर चल रही है। उस ट्रैक को अगर डिरेलमेंट होना है तो उसके लिए कोई ट्रेन का क्वेश्चन नहीं है। ये जो ट्रैक की डिरेलमेंट हुई है, इस पर यही हमारे रेल मंत्री जी ने कहा कि हम इस पर देख रहे हैं कि ये मानव की भूल है या ट्रैक में किसी कोई इस तरह मानवीय भूल है या कोई इस तरह की गलती हुई है, वो जांच का विषय है। और जांच मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर व्यक्ति, हर जीवन बहुमूल्य है। और इस पर मोदी जी ने पहले भी कहा था, इस बहुमूल्य जीवन की तो कीमत आपने लगा दी 2 लाख रुपए मुआवजा।
जिस इसका पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। जिस तरह की ये व्यवस्था है उसके तहत हम जितना कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं, और जिसमें जितना सुधार की गुंजाइश है इस पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इस व्यवस्था में सुधार करेगी। कैसे करेगी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रेल किराया बढ़ा दिया आपने, लेकिन बाकी सुधार कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। अभी बजट आने दीजिए, इतनी जल्दी मत करें। अभी लेकिन बजट आपने आ तो गया, जल्दबाजी अभी कर दी। रेल बजट आएगा, किराया बढ़ाने में वो आपने अलग बात बजट है। का इंतजार नहीं किया। वो एक अलग बात है, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट वो छोड़ कर गई हुई थी, पास कर रखी थी उन्होंने, हमने उसको लागू किया और वैसे देश हित में लागू किया, क्योंकि अब देश के खजाने को इस तरह से हम लोग, पहले जो देश का खजाना जिस तरह से लूटा जा रहा था, ये जो पैसे बढ़ेंगे वो देश के खजाने में जाएंगे, रेल की सुरक्षा में जाएंगे। इस तरह से ये हादसों को रोकने के लिए इस जीवन के चलिए बहुमूल्य जीवन विनोद को। पावा जी, उम्मीदों पर दुनिया कायम है। इसी बीच एक कॉलर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं यमुनानगर से। विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि कांग्रेस सरकार ने जी कहिए। कांग्रेस सरकार ने इस देश को लूट के खाया है। मोदी क्या, आप ये समझ रहे हैं कि मोदी क्या 2 दिन के अंदर इसको सुधार कर देंगे? जी, क्या वीरेंद्र दत्ता जी ये चीज आप समझा पाएंगे उन लोगों को कि 2 दिन में सुधार नहीं होंगे, जिन लोगों के परिजन इस हादसे में मौत के शिकार हो गए हैं? चलिए, हमारे चैनल के साथ बातचीत के लिए शुक्रिया। तो लोगों को उम्मीद है कि चलिए 2 दिन में सुधार नहीं होगा, 1 महीना बीत गया है, 1 साल 2 साल में सुधार की बात हो जाएगी। लेकिन विनोद पावा जी, आप भी देश की राजनीतिक परिस्थितियों को जानते हैं कि काफी लंबे अरसे तक एनडीए की सरकार नहीं रहती है। ठीक है, बीजेपी की सरकार नहीं रहती है या गैर कांग्रेसी सरकार नहीं रहती है। 5 साल तक मान लीजिए कई बार सरकारें आती है, उसके बाद 5 साल बाद फिर से जनता का विश्वास कांग्रेस की सरकार की ओर ही जाता है, चाहे पिछले हम एनडीए की सरकार की बात ही क्यों न कर ले। तो ऐसे में आपकी पार्टी को नहीं लगता कि आपके पास वक्त कम है और जल्द से जल्द बेहतर करके आप जनता के सामने एक अच्छे सुशासन का जो है आप रोड मैप रखें, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है? 1998 से लेकर 2006-2004 तक जी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार इस देश में रही। जी, आज भी इस देश के इतिहास में उस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और स्वर्ण काल को दोहराया क्यों नहीं जनता ने, ये समस्या है, ये आप भी जानते हैं। जी, मुझे क्या लेने दीजिए। जी, और अभी 1 महीना नहीं हुआ मोदी जी को सत्ता संभाले हुए। आप ये देखें जिस तरह से एसआईटी के सिनकरी और जिस तरह से मोदी जी कार्य कर रहे हैं, दिन में 18-18 घंटे देश का प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं, एक मजदूर भी नहीं काम करता। और इसको बात को अप्रिशिएट करने के बजाय अगर ये जनता के अगर इस किसी व्यक्ति की मेहनत को, अगर किसी व्यक्ति के त्याग को इस तरह से अप्रिशिएट करने के बजाय नेगेटिव लेकर जाएगी तो व्यक्ति काम कैसे कर पाएगा? चलिए विनोद पावा जी, लेकिन आम जनता जो है, गरीब आदमी जो है, जिसको अपने जेब से पैसे निकाल कर ट्रेन का टिकट खरीदना पड़ता है, वो उसको ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी कितने घंटे काम करे। उसको ये पता है कि पहले जहां मुझे 100 रुपए देने पड़ते थे, वहीं अब मुझे 115 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि मुझे अपनी जेब से 15 रुपए ज्यादा निकालने पड़ेंगे। चलिए, इस पर चर्चा हम लगातार करते रहेंगे वर्तमान रेलवे की परिस्थिति पर, लेकिन फिलहाल सवाल आपका में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।